हाँ, उसका रिसोर्स मटेरियल मुझे भेजना है, मैंने भेजा नहीं है उसका। उसका भेजा है, नहीं भेजा है मैंने? नहीं नहीं भेजा ना? नो उसका, मैम, नहीं भेजा अब तक तो। हाँ तो उसका भेज दूंगी बेटा आप लोगों को, ठीक है ना? आई थिंक मैंने आई हैड शेयर्ड वन रिसोर्स मटेरियल दैट वाज ऑन टेंसेस, वर्ब टेंसेस, रिवीजन था किसी चीज का। मैंने, आप लोगों ने खोल के देखा था? आप लोगों ने देखा था बेटा? क्या मैम? जो रिसोर्स मटेरियल मैंने भेजा आप लोगों को, आपने देखा था? नहीं मैम। मैं वही चेक कर रही हूँ। मैंने भेजा था, वर्बल नॉन वर्बल था, सम ग्रामर उस पे, वर्बल टू नॉन वर्बल पे, राइट, मुझे याद आ गया। अनुष्का एंड स्नेहल, श्रद्धा, नो भाग्यश्री, आप लोगों ने मुझे बोला था कि वर्बल टू नॉन वर्बल आता है आपके एग्जाम में। यस मैम। आता है ना? तो उसके अंदर मैंने देखा कि इट्स वेरी इजी, कोई डिफिकल्ट नहीं है। उसमें आपको जो पैराग्राफ दिया जाता है ना बेटा, उसके बेसिस पर आप उसको कैसे डिवाइड करते हो। मतलब समटाइम्स जैसे कोई प्रॉब्लम डिस्कस किया, और प्रॉब्लम का रीजंस क्या है फॉर दैट प्रॉब्लम, ठीक है, उसके बाद उस रीजन के बाद कॉजेस, कि उससे उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, मतलब जब वो प्रॉब्लम होती है तो वो, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, और फिर उसका सोल्यूशन। तो एक फ्लो चार्ट बन जाता है ना। आप दिमाग में देखो ना, अगर आप जब पढ़ते हो ऐसा कुछ पैराग्राफ, तो हमारे दिमाग में क्या बनता है? फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट यस मैम। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि समथिंग इज इन द सेंटर, और सब चीजें उसके आजू बाजू घूम रही होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम जब किसी कैरेक्टर को डिस्कस करते हैं, कोई कैरेक्टर होता है स्टोरी का, व्हेन वी डिस्कस दैट कैरेक्टर एंड वी टॉक अबाउट द ट्रेड्स, मतलब उसके अंदर क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या कमियां हैं, तो हमें एकदम दिमाग में क्या आता है कि बीच में तो कैरेक्टर का नाम आ गया, और चारों तरफ हम सर्कल मार के उसकी क्वालिटीज लिख सकते हैं, क्वालिटी। लिख सकते हैं, है ना? हमारे दिमाग में हम ऐसा अगर कोई पैराग्राफ पढ़े, सपोज जस्ट इन केस, जैसे कोई मैं कहती हूँ किसी लीडर पे, कोई बहुत ग्रेट लीडर है, एंड दे हैव गिवन यू अ पैराग्राफ, ठीक है? सो दे टेल यू दैट वेयर वाज ही born, when in which, at which place was he born, and what was his education, then what were the traits, what were the characteristics, uh, uh, what did he become, what did he want to become, मतलब कुछ भी ऐसे करके अगर ऐसा कोई पैराग्राफ आता है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि मैं उस कैरेक्टर, जैसे अब्दुल कलाम जी है, उनके ऊपर अगर आपको एक पैराग्राफ दे देते हैं, एंड दे टेल यू टू मेक इट नॉन वर्बल, ठीक है, द वर्बल हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू नॉन वर्बल, तो आप क्या करोगे? आप अब्दुल कलाम जी को सेंटर में लिखोगे, स्पोक्स बनाओगे, सर्कल्स बनाओगे चारों तरफ, और फिर उनके ट्रेट्स लिखोगे ना, उनके बारे में उस उन सर्कल्स में लिख दोगे ना, यस मैम। है ना? तो आपको कैसे, या किसी, सपोज वो ये कहते हैं कि फलाना ईयर में इतनी प्रोडक्शन हुई, इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, तो आपको पता है कि मेरे को जो है वो हिस्टोग्राम वाला जो ग्राफ है वो बनाना है नॉन वर्बल में, ठीक है? और मेरे को एक एक हिस्टोग्राम का बार से मेरे को इन्वेस्टमेंट दिखाना है, एक से सॉरी, अपना कितना उसमें इन्वेस्ट किया पैसा, क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, मतलब इस तरह से आप अलग अलग बार्स, अलग अलग कलर्स के बनाओगे, राइट? और अगर ईयर्स दिए हुए होंगे तो उसमें इधर आप एक्स एक्सिस के ऊपर आप सारे ईयर्स लिख दोगे, फलाना ईयर में इतना था, इतने में इतना हो गया, इतने में इतना हो गया, है ना? अभी एक सेकेंड मुझे देखती हूँ, मैं आई एम सो सॉरी, मुझे ना वो रख लेना चाहिए था जो मैंने आपके साथ, 1 मिनट लगेगा मुझे वो, आई वॉन्ट टू डिस्कस इट, just give me 1 minute. I think इसमें तो नहीं है वर्बल टू नॉन वर्बल, मैंने कहीं रखा था, मैं भूल गई हूँ कहाँ रखा है। uh,
नहीं, मिल गया मेरे को। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक मिनट बेटा, यही गलत खोल लिया मैंने। ये रहा वर्बल टू। हेलो मैम। हाँ जी, मैं दिखा रही हूँ, एक सेकेंड, क्योंकि आप लोग मुझे हर बार पूछते हो इसको। मैं आई एम कमिंग बैक एंड आई एम शेयरिंग दिस। कुछ बोलना चाहते हो आप बेटा? नो मैम। एक बार दिखा दूं आपको, क्योंकि आप लोग बेटा खोला करो, मटेरियल भेज रही हूँ मैं, एटलीस्ट आप देखो तो सही मैंने क्या भेजा है आप लोगों को। डायरेक्ट आपके ग्रुप पे डाला है मैंने। ये देखो, ये खोला, कितने बच्चों ने देखा था? मैम मैंने देखा था। ओके, सो व्हाट इज अ वर्बल टू नॉन वर्बल? वर्बल जो होता है दैट इज द इंफॉर्मेशन इन रिटन, ठीक है, वैसे वर्ड्स में लिख दिया उन्होंने। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी, और इट कैन बी अ पैसेज टेकन फ्रॉम सम आर्टिकल। अब नॉन वर्बल क्या होता है? नॉन वर्बल में आप टेबल बनाओगे, या आप चार्ट बनाओगे, या आप डायग्राम बनाओगे, या आप फ्लो चार्ट बनाओगे, या आप वेब चार्ट बनाओगे, ठीक है, या आप कोई मैप दिखाओगे, तो दैट बिकम्स योर नॉन वर्बल। नॉन वर्बल का मतलब है कि जिसके अंदर हम लैंग्वेज नहीं यूज करते, ठीक है, वी आर नॉट यूजिंग वर्ड्स, वी आर जस्ट शोइंग दी ग्राफ। समझ रहे हो? यस मैम। ठीक है। अब वाई इज इट इंपॉर्टेंट? इट मेक्स इंफॉर्मेशन शॉर्ट एंड क्लियर एंड इजी टू रिमेम्बर ऑल्सो। अगर आप कोई ग्राफ अपने दिमाग में यहाँ पे रख लो, मस्तिष्क में, तो आपको उसकी पूरी डिटेल्स याद रहेगी, उसको फिर आप वर्बल कर सकते हो। बेटा आपकी 10th क्लास में दे आर गिविंग यू वर्बल टू नॉन वर्बल, वैसे मोस्टली इट इज नॉन वर्बल टू वर्बल, जिसको हम डेटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिल्ली में सीबीएसई में हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन कराते हैं, जिसके अंदर हम नॉन वर्बल देते हैं एंड बच्चों को पैराग्राफ लिखना होता है उसको देख के, लेकिन आप लोगों का उलट है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। जैसे इन्होंने एक मिनट, ये मैंने यहाँ पर दिया था, जैसे ये था मैन्युफैक्चरर ऑफ पेपर। क्या है मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर? इसका क्या मतलब हुआ? व्हाट डज इट मीन? मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर का क्या मतलब हुआ? आपने क्या पूछा मैम? आई सेड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर? मैन्युफैक्चर का क्या मतलब है? डू यू नो द मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चर? मैम नहीं पता, आप बता दो। हाँ मैं बताती हूँ, इसका मतलब पेपर बनाना, ठीक है, पेपर बनाना। तो जैसे मैंने ये पैराग्राफ दिया, आई एम रीडिंग इट, पेपर इज चीफली यूज्ड फॉर राइटिंग। पेपर किस लिए यूज करते हैं बेटा हम? राइटिंग के लिए, लिखने के लिए। लिखने के लिए। वेरी गुड। द रॉ मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर इज। अब हम लोग जब पेपर को बनाते हैं तो हम क्या क्या रॉ मटेरियल यूज करते हैं? रॉ मटेरियल का मतलब उसमें कच्चा सामान क्या यूज किया जाता है, किस चीज से हम पेपर को बनाते हैं। तो उसके अंदर एक तो वुड होता है, आपको मालूम है, जंगल में लकड़ी काट के जो है उससे पेपर बनाते हैं, यस ठीक है। मैम। और और ग्रास से भी बनाया जाता है पेपर, उसको हम क्या बोलते हैं? आर्ट पेपर बोलते हैं क्या, ठीक है। बैम्बू से बनाया जाता है, बैम्बू से। यस मैम। और रैग्स से भी बनाते हैं, जो पेपर रैग्स जो बच जाते हैं ना, पेपर की, वैसे श्रेडेड जो होता है पेपर, छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं, उसको भी करके पेपर बनाया जाता है। आपने देखा है रैग से कैसे पेपर बनाते हैं? वो उसको आर्ट पेपर बोलते हैं, आर्ट पेपर। वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, उसके अंदर कलर्स भी। मैम उसके टुकड़े टुकड़े होते हैं। या तो उसकी जब हम पेपर बनाते हैं ना बेटा, उसको कंप्रेस करके, तो वो पेपर जो है आपको प्लेन व्हाइट नहीं मिलेगा, उसके ऊपर हल्का सा शेड होता है। और वो शेड इसीलिए आता है बिकॉज बहुत सारी
टुकड़ों को जोड़ के कंप्रेस करके उस पेपर को बनाया जाता है। ठीक है बेटा, ओके। तो आपको ये पता चल गया कि पेपर कैसे, किन किन चीजों से बनता है। देयर आर सेवरल प्रोसेसेस बाय विच द रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू पल्प। फिर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तरीके होते हैं जिनसे, प्रोसेस मीन्स तरीके होते हैं जिनसे कि पल्प बनाया जाता है। पल्प का मतलब ये होता है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, लुगदी बोलते हैं क्या, वो ऐसे नहीं होता, बिल्कुल ऐसे स्लाइमी सा। जैसे आपको मैं बताती हूँ, हम लेई नहीं बनाते, वो न्यूज़पेपर से लेई बनाते हैं, उसमें पानी डालकर न्यूज़पेपर से लेई बनाते हैं। क्ले, ले ही होता है, उसको बिल्कुल चिपका सा होता है बेटा, उसको अगर लगा दो ना पेपर के ऊपर तो वो चिपक जाता है। ठीक है, वो जितने भी न्यूज़पेपर होते हैं उनको गीला करके बनाया जाता है। ठीक है, तो हम जैसे वो पल्प बनाते हैं ना, ऐसे ही ये लोग रॉ मटेरियल से पल्प बनाते हैं। समझ गए पल्प क्या होता है? यस मैम। उसको क्रश करके उसका सेमी लिक्विड सा होता है। मोस्ट कॉमनली द रॉ मटेरियल इज कट इनटू पीसेस एंड देन इमर्स्ड इन वाटर टू कन्वर्ट इट इनटू पल्प। तो क्या करते हैं, बहुत सारे पीसेस होते हैं ना पेपर के, उनको पानी में गीला कर लेते हैं। अब आपको पता है, जब पेपर को हम पानी में गीला करते हैं तो पेपर को ऐसे से नहीं हो जाता, अजीब सा फटने लगता है ना। ठीक है ना, हाँ जी। दैट पल्प इज देन मिक्स्ड विद लाइम फॉर वाइटनिंग इट। फिर उसको हमने सफेद करना होता है, वो तो कलर उसका तो डार्क होता है, तो उसके अंदर लाइम इज लाइक नींबू जैसा समझ लो। नींबू तो लेमन होता है, लाइम बड़ा होता है, लेमन का ही भाई समझ लो। ठीक है, लेकिन लाइम इज ऑलवेज बिगर इन साइज, लेमन इज छोटा। लेमन होता है नींबू, लाइम जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है उसी का। तो उसको ऐड करते हैं उसकी वाइटनिंग, मतलब उसको सफेद करने के लिए। दिस पल्प एंड लाइम मिक्सचर इज बॉइल्ड एट हाई प्रेशर। फिर वो पल्प को और लाइम को दोनों को मिक्स करके बहुत हाई प्रेशर में मशीनों के द्वारा उसको जो है वो करते हैं, बॉईल करते हैं, उसको उबालते हैं। फिर द पल्प इज नेक्स्ट पास थ्रू अ वायर मेशेस। फिर वायर मेश क्या होता है, जैसे एक जाली नहीं होती है, जैसे हमारे घर में जाली होती है, छन्नी, ठीक है ना। तो ऐसे उनके पास बेटा बहुत बड़े बड़े मैशेस होते हैं, बहुत बड़े बड़े मैश होते हैं। छलनी तो हमारी छोटी सी होती है, ये थोड़े बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, उसके थ्रू उसको पल्प को पास करते हैं। द पेपर शीट्स आर रिमूव फ्रॉम द मैश व्हाइल इट इज स्टिल वेट। फिर पेपर का जो एक शीट बन जाती है उसके ऊपर, उसको हल्का सा गीला होता है पर थोड़ा सूख जाता है तो उसको वहां से अलग कर देते हैं। एंड दीज वेट शीट्स आर पास्ड ओवर हीटेड रोलर्स टू रिमूव द वाटर। फिर एक रोलर नहीं होता, रोलर, गरम गरम रोलर, उसके ऊपर से वो शीट्स को पास करते हैं, वो ऐसे कंप्रेस होके उसमें से जितना पानी है निचोड़ जाता है और वो बाहर आ जाता है, तो वो सूख जाता है। एंड देन पेपर को सुखा देते हैं, दे ड्राई इट एंड सो दैट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट ऑफ पेपर। तो ये इन्होंने पूरा क्या प्रोसेस बताया आपको बेटा, क्या बताया? पेपर बनाने की प्रोसेस बताई। अब इसी को उन्होंने कहा नॉन वर्बल कर दो। तो आपको ये दिख रहा है कि हम एक स्टेप से दूसरे पे गए, दूसरे से हम तीसरे पे गए, तीसरे से हम चौथे पे गए। दिमाग में आता है ना पैसेज पढ़ने से? यस मैम। ऐसे 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 जा रहे हैं हम, ऐसे 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 नहीं जा रहे, हम ऐसे ऐसे नहीं जा रहे, हम ऐसे ऐसे जा रहे हैं। तो फ्लो चार्ट हो गया ना, फ्लो चार्ट आ गया ना। तो इस तरह से आप डिसाइड करते हो कि पैसेज में फ्लो चार्ट आएगा या वेब चार्ट आएगा या कोई ग्राफ आएगा, जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला आप शायद मैथ्स में करते होंगे, ज्योमेट्री में एक्स एंड वाई एक्सिस वाला करते हैं ना। तो हम एक्स यस मैम। एक चीज दिखाते हैं, वाई एक्सिस पे दूसरी चीज दिखाते हैं। That you will decide only after reading the passage. और यहाँ का पैसेज पढ़ने से हमें साफ पता चल जाता है कि हमको यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जब आपके दिमाग में क्लियर हो गया कि मुझे फ्लो चार्ट बनाना है बेटा, तो आपने पहले तो टॉपिक लिखा मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर। ठीक है ना, वो तो आपको पता चल जाएगा बेटा, टॉपिक जरूर लिखना।
इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज यू लूज योर मार्क्स। उसका एक रीजन है, अगर आपने टॉपिक नीट लिखा तो इट विल लुक कि क्या बना है, क्या दिया आपने, आपको कुछ तो नाम दोगे ना उस चीज को, तो आप नाम कहाँ से पिक करोगे? यू विल पिक इट फ्रॉम द पैसेज, जो आपको पैसेज दिया, वर्बल पैसेज दिया, आप वहां से देखोगे कि ये किस चीज के बारे में है, क्योंकि वो एक ही चीज के बारे में होगा, और वही आपका बन जाएगा टाइटल। क्या बन जाएगा? टाइटल। टाइटल। हमारा क्या टाइटल है? मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर। हम तो मैन्युफैक्चर की बात कर रहे हैं ना, पेपर की, तो मेरा टाइटल क्या बना? मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर। अब हमें ये पता है कि हम प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं, एक चीज आती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, मतलब ऐसे ऐसे चल रहा है। तो जब ऐसे ऐसे चल रहा है तो फ्लो चार्ट बन रहा है। आप बनाते हो ना, जब स्टोरी पढ़ते हो अपनी बुक में, इसमें टेक्स्ट बुक की, जब हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं और वो जंबल करके दे देते हैं और फिर कहते हैं इसको अरेंज करो स्टोरी के बेसिस पे, तो दैट इज अ फ्लो चार्ट ना। यस मैम, मराठी में आता है। आता है, मराठी लैंग्वेज में आता होगा, ठीक है। तो आप समझ लो वही फ्लो चार्ट, उसको हम फ्लो चार्ट बोलते हैं। तो मैंने क्या फ्लो चार्ट बनाया? रॉ मटेरियल हमें क्या क्या चाहिए टू मैन्युफैक्चर पेपर, व्हाट आर द थिंग्स वी नीड, पहला तो वो आया, बिकॉज वी हैव पिक्ड इट अप फ्रॉम द फर्स्ट 2 लाइंस। तो हमें रॉ मटेरियल लिखा हमने, वुड, ग्रास, बैम्बू एंड रैग्स। हमें इन्हीं चीजों का बनाना ना पेपर। अभी सेकेंड चीज क्या आया? व्हाट इज द सेकेंड स्टेप? व्हाट इज द सेकेंड स्टेप? सेकेंड स्टेप कि उन्होंने उसे कट किया और उसे वाटर और उसमें मिक्स कर दिया। एंड क्यों क्यों किया? टू मेक पल्प, इपल्स। राइट, टू मेक पल्प। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? कट इनटू पीसेस एंड इमर्स्ड इन वाटर एंड मेड इनटू पल्प। हमने उसकी लुगदी बना दी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आया? अब नेक्स्ट उन्होंने क्या बताया? नेक्स्ट स्टेप क्या बताया? उसको हमने क्या किया? पल्प को लाइम में मिक्स किया लाइम में मिक्स कर दिया, है ना। एंड लाइम और में, फिर वो पास हो गया। 1 मिनट, लाइम में मिक्स क्यों किया? व्हाट इज द रीजन? टू मेक इट वाइट, टू मेक इट वाइट, है ना, सफेद करने के लिए पेपर को। तो हमने क्या लिखा? मिक्स विद लाइम फॉर व्हाइटनिंग एंड पल्प इज बॉइल्ड एंड पास थ्रू वायर मेशेस। हमने उसको एक बॉक्स में कर दिया। आप चाहो तो आप इसको 2 बॉक्सेस में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज नॉट रॉन्ग। मतलब सपोज आप अगर ये लिख देते हो कि मिक्स्ड विद लाइम फॉर व्हाइटनिंग, और फिर दोबारा एरो मार्क लगा के आप लिख देते हो द पल्प इज बॉइल्ड एंड पास थ्रू वायर मेशेस, इट इज एब्सोल्युटली राइट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो मेरे बच्चे, और आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो, मतलब इसको 2 बॉक्सेस में भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद आपने फिर एरो मार्क लगा दिया। अब क्या मिल गया आपको? वेट पेपर मिल गया ना, वेट पेपर। यस मैम। वेट पेपर, लेकिन अब उस वेट पेपर में से पानी निकालना है, तो वो उसमें से किस में से पास करते हैं उसको? रोलर। रोलर होते हैं ना, बड़े बड़े रोलर्स, गर्म होते हैं वो। तब उसके ऊपर अगर आप गीला गीला पेपर रख दोगे बेटा, तो पानी तो उड़ जाएगा, इवेपोरेट कर जाएगा। पानी इवेपोरेट करेगा ना भाई, जब वो गर्म Yes, ma'am. सरफेस पे आएगा। तो आप वहां से वो लाइन पिक करो और आप लिखोगे पास्ड ओवर हीटेड रोलर एंड थिन शीट्स ऑफ पेपर इज मेड। सिंपल, और हमारे पास पेपर बन गया हमारा। इट इज दैट इजी बेटा। ये तो बहुत स्कोरिंग है, वर्बल टू नॉन वर्बल, नॉन वर्बल टू वर्बल इट इज स्टिल टफ, क्योंकि उसके अंदर आपको जो है, जो दिया होता है उसको लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है, एंड दैट लैंग्वेज हैज टू बी करेक्ट। मैम हमारी पेपर में ना वर्बल टू नॉन वर्बल आता है, और अगर वर्बल टू नॉन वर्बल है ज्यादा ही मतलब वो आसान नहीं है, तो उसको और में नॉन वर्बल टू वर्बल आता है। अगर आसान नहीं है तो नॉन वर्बल टू वर्बल आता है, और में आता है। और में आता है। अच्छा, बीच में और देते होंगे। ओके, सो दे गिव यू अ चॉइस, वेरी गुड। तो आप अपना डिसाइड कर सकते हो पढ़कर। अगर आपको वो इजी लगता है तो ये वो कर लो, अगर आपको लगता है कि हमें नॉन वर्बल दिया है वो इजी है, हम उसको लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप वो कर लो। मैम हमें 9th में ऐसा पेपर आया था ना, तो मुझे नॉन वर्बल टू वर्बल आसान लगा था। वेरी गुड भूमिका, दैट्स ग्रेट। अच्छा, अब देखो इधर मैंने ये वाटर साइकिल पे आपको दिया है। It is common knowledge that the sun rays absorb water from surface of earth,
namely seas, streams, rivers and other such water bodies. आपको पता है ना, पानी में से जब पानी में से मतलब वाटर सोर्स में से पानी इवेपोरेट करता है जब वो गर्म हो जाता है, मालूम है ना बेटा? ठीक है, यस मैम, बाष्पीभवन होता है। हाँ, तो दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर एंड दस राइजेस, फिर वो वाटर वेपर बन के तो फिर ऊपर उड़ जाता है। एज इट गोज हायर इट बिकम्स कूलर, जब ये ऊपर जाता है तो ऊपर तो ठंडा है तो वो ठंडा हो जाता है, एंड इट बिगिंस टू मूव। वेरियस पार्टिकल्स ऑफ वेपर कलेक्ट टुगेदर, फिर सारे वेपर्स आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं, जगह 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 पे जुड़ जाते हैं। जब वो जुड़ जाते हैं एंड दे कंडेंस टू फॉर्म अ क्लाउड, ऊपर बहुत ठंडा है तो ठंडा होने की वजह से क्या होता है, वो क्लाउड्स आपस में जुड़ जाते हैं। एंड जब वो बहुत हैवी हो जाते हैं बेटा, जब हैवी हो जाते हैं तो वो नीचे कैसे गिरते हैं, प्रेसिपिटेट करके, मतलब रेनफॉल, ठीक है ना। द कंडेंस्ड वेपर्स इन दीज क्लाउड्स देन कम डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन्स, रेन होता है ना, बारिश, एंड फिल्स द वेरियस वाटर बॉडीज। फिर वो पानी बह के कहाँ जाता है, नीचे रेन होके आया तो वापस बाष्पीभवन होके आसमान में चला जाता है। बेटा आसमान से नीचे आ गया बारिश होके, फिर कहाँ जाएगा, फिर सी, स्ट्रीम में चला जाएगा, फिर वो रिवर में चला जाएगा, रिवर से वो सी में चला जाएगा, है ना। तो आपका वाटर लॉस नहीं होता, वाटर का साइकिल बन गया। वाटर जो है गर्म होकर भाप बना, भाप बन के क्लाउड बना, कंडेंस हुआ, भारी होके नीचे बारिश के रूप में गिरा, पानी उसमें से फिर वापस गया, तो इट इज अ साइकिल, इट इज अ वाटर साइकिल। तो आपके दिमाग में दो चार्ट्स आएंगे पढ़ने से, एक तो फ्लो चार्ट आ सकता है, लेकिन फ्लो चार्ट से ज्यादा मुझे तो जो सही लग रहा है वो है साइकिल, दिखाते नहीं हो गोल सर्कल वाला, Yes, ma'am. है ना, यस मैम, वो साइकिल जिसमें हम एरो मार्क करके ऐसे ऐसे बना देते है ना, तो आप वो भी बना सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स, या आप ऐसे कर सकते हो बॉक्सेस बना के, देखो मैंने ये बनाया हुआ है, जैसे सनरेज एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सी एंड स्ट्रीम्स एंड रिवर, फिर ये मैंने एरो मार्क बनाया, वाटर वेपर राइजेस, फिर एरो मार्क बनाया द हायर इट गोज द कोल्डर इट बिकम्स, फिर एक और एरो मार्क बनाया कंडेंस्ड इनटू क्लाउड्स, फिर बनाया बिकम्स टू हैवी टू होल्ड वाटर, फिर मैंने एरो बनाया फॉल्स ऑन अर्थ एज रेन। अब आप इसमें क्या गलती है बताओ, क्या गलती है इसमें? एक चीज ऐड कर सकते हैं हम, कोई किसी ने आइडेंटिफाई किया, बताओ बच्चा, what is missing in this chart? Everything is complete, but there is one thing is missing, which you can मैम जो लास्ट वाला है ना, फॉल्स ऑन द अर्थ एज रेन, उससे पहले वाले से एरो बनाना चाहिए था। यहाँ से एरो बनाना चाहिए था, राइट। और यहाँ मैम, क्योंकि ये पानी कहाँ जा रहा है, वापस कहाँ जा रहा है, वापस रिवर्स में, सी में, ओशन में जा रहा है। तो यू कैन मेक वन एरो हियर, जैसे ये एरो बनाए ना यहाँ पर, तो ये एरो यहाँ बन जाएगा। Yes, ma'am. Because that water flows back to rivers, streams, river, sea, and then the sea joins the ocean. Hello, ma'am. तो आप हाँ श्रद्धा बोलो बेटा। मैम अभी आप क्या बोले, प्लीज रिपीट कीजिए। मैंने कहा कि जब हम पैराग्राफ पढ़ते हैं या पैसेज पढ़ते हैं, हमारे दिमाग में एकदम से वो चार्ट आ जाता है, नॉन वर्बल चार्ट आ जाता है कि हमने कौन सा, बिकॉज वी हैव सो मेनी ऑप्शंस, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है ना, राइट। तो हमें ये समझ आ जाता है कि ये कोई प्रोसेस बता रहे हैं, अगर वो प्रोसेस बता रहे हैं तो वो किस रूप में आएंगे, कौन सा डिजाइन चार्ट का मैं लगाऊंगी, ओके, राइट ना श्रद्धा। क्योंकि अभी मैंने क्या, दिस इज इनकम्प्लीट, व्हाट इज व्हेन विल इट गेट कंप्लीटेड, कि अगर मैं यहां से ये एरो मार्क लगाती हूँ द वे इट हैज बीन डन हियर, ओनली देन दिस
process, this cycle gets completed. साइकिल Yes, जो ma'am. पूरा साइकिल है, वाटर साइकिल, ये कंप्लीट हो जाएगा. दूसरी गलती क्या की मैंने यहाँ पर? दूसरी गलती क्या है? मतलब गलती मीन्स कमी क्या है? एक चीज और कम है इसके अंदर. एक तो बिल्कुल श्रद्धा ने इसने क्या नाम, भाग्यश्री ने बताया सही. अब आप बताओ क्या कम है इसमें? मैंने इसके अंदर टॉपिक टाइटल तो दिया ही नहीं बेटा. टॉपिक कहाँ है इसमें? यस मैम, टॉपिक चाहिए था वाटर साइकिल. राइट, वाटर साइकिल. अगर मैं यहाँ पर टॉपिक नहीं लिखूंगी, यू विल लूज योर मार्क्स. Yes, yes, ma'am. Yeah. ठीक है. सो दिस इज ऑल टू ट्रेन यू कि मैं आपको दिखाना चाह रही थी. ओके, ये मैंने एक और डाला है बेटा. इसके अंदर ये था, वी ऑल रीड फॉर वेराइटी ऑफ रीजंस. आवर बेसिक रीजन फॉर रीडिंग इज प्रोबेबली प्लेजर. हम लोग सब किताबें पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, मैगजीन्स भी पढ़ते हैं, स्टोरी बुक्स भी पढ़ते हैं, राइट? और हम वी रीड देम. हम क्यों पढ़ते हैं? व्हाट डू वी गेट फ्रॉम इट? नॉलेज, नंबर 1 डेफिनेटली. व्हाट इज नंबर 2? व्हाट इज नंबर 2? एंटरटेनमेंट, है ना? प्लेजर, वी गेट हैप्पीनेस. पढ़ने से नॉलेज तो बढ़ती है, लेकिन हमें अच्छा भी लगता है, हम खुश भी होते हैं, हमारा टाइम अच्छा बीतता है. वी रीड लिटरेचर मोस्टली बिकॉज वी एंजॉय इट. हम ज्यादातर लिटरेचर, कहानियां या पोम्स या ड्रामास, प्लेस हम लोग क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज वी एंजॉय इट. हम खुश होते हैं, खुश होते हैं. सो रीडिंग फॉर प्लेजर मे टेक वेरियस फॉर्म्स. हम रीडिंग अगर हम प्लेजर के लिए कर रहे हैं, सो इट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस फॉर्म्स. अलग अलग चीजों में उसको हम डिवाइड कर सकते हैं. अब आप देखो, आप जब ये लाइन पढ़ते हो ना, आपके दिमाग में कौन सा चार्ट आता है? कौन सा चार्ट आएगा? क्लासिफिकेशन. आप साइंस की क्लासिफिकेशन करते हो? साइंस की यस मैम. करते हो, मैम कराती है ना. कोई भी किसी सॉल्ट का ब्रेक करके आपको करते नहीं, वैसे लाइंस बनाकर, जैसे मैंने बनाया हुआ यहाँ पर. ठीक है, तो आपके दिमाग में एकदम से आता है, ओके इट शुड बी द क्लासिफिकेशन डायग्राम. इसको हम ट्री डायग्राम भी बोलते हैं. जैसे पेड़ की तनियां निकलती हैं, एक ब्रांच, उसमें से और ब्रांचेस निकले, इसमें से और ब्रांचेस निकले, राइट? सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ ट्री डायग्राम. बट वैसे इसको हम क्लासिफिकेशन डायग्राम बोलते हैं. तो एकदम से आप जब पढ़ते हो, आपके दिमाग में एकदम आएगा कि मेरे को कौन सा चुनना है. आप अपने दिमाग में ऑल 5-6 डायग्राम्स क्लियर रखो, और पढ़ते ही जैसे आपको एकदम, द मोमेंट यू स्टार्ट रीडिंग, आपको समझ आ जाएगा कि ओके, मुझे नॉन वर्बल में ये वाला डायग्राम यूज करना है, या ये वाला टेबल यूज करना है, या ये वाला ग्राफ यूज करना है, या ये वाला चार्ट यूज करना है. अब मैंने आपको अलग अलग दिखाए. वाटर साइकिल दिखाया, उससे पहले मैंने फ्लो चार्ट दिखाया, क्योंकि वो प्रोसेस था. ठीक है, अब वो बात कर रहा है क्लासिफिकेशन वाली की. हर चीज को वो डिवाइड करता जा रहा है आगे आगे, और वो डिवाइड कर रहा है, तो आपके दिमाग में आएगा ओके, मुझे तो ट्री डायग्राम यूज करना है. ठीक है ना? तो मुझसे बोला वी ऑफन रीड फॉर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज. जो मैंने अभी आपको बताया, हम क्यों रीड करते हैं? क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, सूचना मिलती है, नॉलेज, हमारा ज्ञान बढ़ता है. We find pleasure in learning about life in the Swiss Alps or Mississippi River. ठीक है? We also read simply for enjoyment. कभी कभी हम enjoyment के लिए पढ़ते हैं. We get pleasure from arrangement of words. हमें words की arrangement से pleasure मिलता है. We can find pleasure even in syllables, just as children like the sound ring around. हम कहते हैं रिंग अराउंड द रोजी करके, इस तरह से हम जब बोलते हैं, खेलते हैं कोई गेम, है ना? उस टाइम पे हम क्यों बोलते हैं उसको? हमें उन सिलेबल से क्या मिलता है? वो सिर्फ गाने भर से ही हमको अच्छा लगता है ना? यस मैम. अभी आई डोंट नो आप लोग जानते हो कि नहीं, हम लोग अपने समय पे वो पोषण ऐसे करके करते थे. वो ऐसे हाथ पकड़ लेते हो, बीच में से हम निकलते हैं. हम उससे हमें क्या, व्हाट आर वी गेटिंग फ्रॉम इट? इट इज ओनली एंजॉयमेंट, राइट?
तो Yes, ma'am. ऑल्दो दे I'm मे नॉट नो व्हाट द वर्ड्स मीन, हमें वर्ड्स का मतलब नहीं पता, व्हाट इज पोशंपा क्या है, कुछ नहीं पता, बट वी आर गेटिंग प्लेजर, वी आर एंजॉयिंग इट। ठीक है, तो उसने अब क्या डिवाइड किया, रीजन फॉर रीडिंग, हम रीडिंग क्यों करते हैं। तो पहला तो आया रीडिंग फॉर प्लेजर, जो उसने सबसे सेकंड थर्ड लाइन में बोला था, ये रहा रीडिंग फॉर प्लेजर। ठीक है, बट उसने रीडिंग फॉर प्लेजर को आगे क्या बोला, इट मे टेक वेरियस फॉर्म्स, इट मे टेक वेरियस फॉर्म्स, वेरियस फॉर्म्स का मतलब उसको आगे उसने डिवाइड कर दिया, रीडिंग फॉर प्लेजर को उसने फर्दर डिवाइड कर दिया। तो पहला था रीजंस फॉर रीडिंग, उसमें से उसने एक रीजन उठाया, दैट इज रीडिंग फॉर प्लेजर। अब रीडिंग फॉर प्लेजर को उसने फर्दर डिवाइड कर दिया 4 चीजों में, एक आ गया टाइम पास कर रहे हैं, एक आ रहा है इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज है, एक में आ रहा है वो लर्निंग हो रही है, एक में आ रहा है एंजॉयमेंट। तो अपने आप आपका बन गया नॉन वर्बल। Yes, ma'am. मैंने ये सोचा था कि आपके साथ डिस्कस करूंगी बिफोर आई टेक अप अनदर लेसन। तो अब आपको थोड़ा सा ज्ञान हुआ बेटा कि मैंने ये इस तरह का, अच्छा ये मैंने इधर कन्वर्ट इनटू टेबल करके ये कुछ एक्सरसाइजेस डाली थी, प्लीज आप इनको करो बच्चों। अगर मैंने आपके साथ ये सब किया है क्योंकि आप मुझे बार बार बोल रहे थे कि मैम हमारा ये आता है, तो इसीलिए आई हैड गिवन यू दिस। Yes, ma'am. हम कर प्लीज लेंगे। कर लेना आप, है ना। बेशक आप ये 3 एग्जाम्पल्स 4 एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको दिए हैं डिफरेंट टाइप्स के, सो दैट आपको समझ आए। क्योंकि आप मुझे ये कह रहे थे क्लास में कि मैम हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ग्राफ डालें, कौन सा चार्ट उसमें यूज करें। तो बेटा वो तो पढ़ते पढ़ते ये आप दिमाग में 5-6 रखो अपने कि ये डिजाइन है। अब देखो इसमें से कौन सा डिजाइन बैठ रहा है। Yes, ma'am. ठीक है, एंड प्लीज 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 गिव द टाइटल, टाइटल जरूर देना। ठीक है, और वो टाइटल यू विल पिक फ्रॉम द पैसेज इटसेल्फ। आगे Okay, ma'am. ठीक है, सो आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड दिस विद यू, तो मैं इसको यहीं पे बंद कर रही हूँ एंड देन वी आर मूविंग टू द लेसन। Okay, ma'am. ठीक है बेटा, ओके राइट। मैं अपने अभी जो ट्री डायग्राम बनाया था उसका टाइटल क्या आ सकता है? रीजंस फॉर रीडिंग ऊपर दिया है ना, रीजंस फॉर रीडिंग, फिर उसके बाद नीचे दिया था ना यस मैम। उसका टाइटल, वो कि हम रीड क्यों करते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रीडिंग। अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वाला मेरा बंद ना हो गया हो, शायद नहीं बंद नहीं। ओके, अभी आई थिंक आपका बुक बंद हो गया है। वी आर डूइंग लेसन एपिटमी ऑफ करेज। द ट्विंस के बाद है व्हाट इज द यूनिट, जरा मुझे यूनिट बता दोगे बेटा अपने उसमें से, व्हाट यूनिट इज इट। 2 पॉइंट समथिंग है शायद, 2 पॉइंट व्हाट इज इट, 2.5 क्या आएगा उसका बेटा मुझे बताओगे। 2.4। 2.4 है, ओके चिल्ड्रन। अब आप 2.4 लेसन जो है आपका एपिटमी ऑफ करेज, ठीक है, वो खोल लो। अब मुझे बताओ आपने क्या स्टीफन हॉकिंस का नाम सुना है, कैसे सुना यस है मुझे मैम। थोड़ा सा बताओ। कैसे सुना है, क्या मैम रिपीट कीजिए। एपिटमी का। मैम वो स्टीफन हॉकिंग नाम हैंडीकैप थे लेकिन फिर भी वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हो गए। यस बेटा वेरी राइट, आपने कहा कि वो जो स्टीफन हॉकिंस जो हैं वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने ब्लैक होल थ्योरी का कहते हैं इजाद किया था उसका। और हाँ, जो खड़ा हुआ था। कि हमारे यूनिवर्स में देयर इज अ ब्लैक होल, ब्लैक होल है वहां पर, देयर इज नथिंग इन दैट। एंड उसका उन्होंने वो थ्योरी उन्होंने इजाद की थी, विच वाज अ टर्निंग पॉइंट आप कुछ कह सकते हो या क्या, कि साइंस के अंदर। और ही वाज लाइक
he was not like this right from the time of birth, but gradually उनके साथ ऐसा हुआ कि वो he was confined to the bed, I mean to the wheelchair, and उसके बाद later years में वो उनकी बिल्कुल ही nerves काम करनी बंद हो गई थी, ठीक है ना. So he had Greg's, हाँ मैम स्टीफन हॉकिन उनका व्हीलचेयर से शरीर पूरा जकड़ा हुआ था. पूरा जकड़ा हुआ था, तो कन्फाइंड, मैंने बोला ना कन्फाइंड टू द व्हील चेयर, तो वो बिल्कुल उसके साथ बंद गए थे, वो खड़े नहीं हो सकते थे. ही हैड नर्व रिलेटेड इश्यूज, जो नसों की इश्यूज होती है वो थी, और उनके जो मोटर स्किल्स थे वो काम करने बंद हो गए थे. जैसे बहुत बाद में उनका मतलब शरीर बिल्कुल, उनके हाथ पांव चलने बंद हो गए थे, एक्सेप्ट फॉर कि वो थोड़ा बहुत अपना लैपटॉप पे काम कर लिया करते थे, राइट. और मैम उनका एक बुक भी था. उंगली चलते थे. वो बुक यू सेड बुक थी. अच्छा, तो वो पढ़ना क्या चाहते थे, वो मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते थे, बट उनके आई प्रोबेबली फादर ही वांटेड कि वो मेडिसिन पढ़े, और फिर वो फाइनली किस पे उन्होंने फ्रीज किया, फिजिक्स पे. और फिजिक्स, हाँ. और बेटा ऐसे बहुत लोग अच्छा लगता था, पर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं था तो फिजिक्स से लेना पड़ा उनको. बेटा ऐसे ना बहुत, अभी भी मैंने कई बार न्यूज में रिसेंटली ऐसे लोग देखे हैं बच्चे कि जिनके हाथ काम नहीं करते हैं, मतलब दे डोंट हैव हैंड्स, हाथ ही नहीं है उनके. सो अपनी दे आर पेंटर्स, वेरी गुड पेंटर्स. वो अपनी ब्रश को अपने पैरों में, टो में फंसाकर उससे दे पेंट. यस मैम, यस. तो आप मुझे एक बात बताओ, अभी मैं एक स्टोरी लेकर आई हूँ एवलिन ग्लेनी की. एवलिन ग्लेनी, शी वाज अ म्यूजिशियन, वो जाइलोफोन बजाती थी, एंड शी लॉस्ट हर हियरिंग फैकल्टी. मतलब उनका ये जो था, सुनने की शक्ति खत्म हो गई थी, इसको बोलते हैं ना हियरिंग फैकल्टी. तो उनका सुनने का शक्ति खत्म हो गया था. शी वाज नॉट लाइक दिस राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ, बट चाइल्डहुड टाइम में प्रोबेबली शी गॉट हर्ट बैडली, कि उससे उनका नर्व डैमेज हुआ, एंड शी लॉस्ट हर हियरिंग एबिलिटी, ठीक है. बट शी वांटेड टू बिकम अ म्यूजिशियन, ठीक है. अब आप एक बात बताओ, एक म्यूजिशियन को अपना म्यूजिक, आपने देखा है जो लोग गाने गाते हैं वो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े हेडफोन्स पहन लेते हैं. यस मैम. यस मैम. क्या वो शौकिया नहीं पहनते बेटा? जब वो गाते हैं ना बेटा, तो उनको अपने ही सुर और ताल का पता चलता है. वो ये पहनते हैं क्योंकि ज्ञान तो है उनको म्यूजिक का, तो वो सुनते हैं कि वो ठीक गा रहे हैं कि नहीं गा रहे हैं. यस कभी आप मैम. गाते हो और आपको पता नहीं चलता ना कि कौन से पिच में गाना है, क्या है. सो दे वेयर दैट. अब आप एक सोचो कि एक म्यूजिशियन को जब तक उसको सुनने को नहीं मिलेगा कि वो क्या बजा रही है या क्या बजा रहा है, तो कैसे उसको पता चलेगा कि वो सही बजा रहा है या बजा रही है, ठीक है. तो हमारे पास अनगिनत, वी हैव एंडलेस सच एग्जांपल्स. बहुत लोग हैं, अभी भी ऐसे बहुत लोग हैं जो कि they have lost their limbs or they have lost their faculties, still they have turned out to be successful in their life. They have realized their dreams, मतलब वो बन गए जो बनना चाहते थे. तो हम क्या ऐसे लोगों को हैंडीकैप बोल सकते हैं या फिजिकली चैलेंज्ड बोल सकते हैं? नो, दे आर नॉट. नो. आई थिंक वो तो सबसे ज्यादा केपेबल है ना, isn't it? तो मैं ऐसे मैम ही हम उन्हें एपिटोम ऑफ करेज भी कह सकते हैं. एपिटोमी कहते हैं इसको. एपिटोमी का मतलब होता है बेटा एग्जाम्पल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपिटोमी? एग्जाम्पल. सब लोग बोलेंगे एपिटोमी, इट्स नॉट एपिटोम, ठीक है. एपिटोमी. एपिटोमी. और करेज का मतलब साहस, ठीक है. तो ऐसे स्टीफन हॉकिंस ने ऐसा साहस दिखाया, उनको कई अवार्ड मिले उनकी थ्योरीज के लिए, उनके एक्सपेरिमेंट्स के लिए, एंड ही इमर्ज्ड सक्सेसफुल, ठीक है. तो बिफोर वी स्टार्ट द लेसन, आई थिंक आई जस्ट वांट टू शेयर दिस विद यू. आपने आई डोंट नो ये स्टोरी पढ़ी है नहीं पढ़ी है, स्टोरी ऑफ एवलिन ग्लेनी. हेलो मैम. हाँ जी बेटा.
मैम आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? It has always been English, beta, literature. ओके मैम. Yeah, I like history also, but हिस्ट्री का मेरे को बस पढ़ना अच्छा लगता है, पढ़ाना अच्छा नहीं लगता. I like to read books. सेम टू मैम, मुझे भी वैसा ही पसंद है. हाँ, बट पढ़ाना नहीं. ठीक है. Okay, story of Evelyn Glennie, a brave musician. She was a small girl. I mean, it should not be small, it should be younger. ठीक है, very very young girl. हम small नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? Young girl. ठीक है? From Scotland. She loved music very much. उसको music बहुत पसंद था. But when she was only 12 years old, she lost her hearing. जब वो 12 साल की थी बेटा, वो उसका सुनना बंद हो गया था. She could not hear like other children. अब इसके अंदर तो ये सिर्फ एक छोटी सी abridged form में I have given you this. It's not even abridged, just a few lines I have picked up. But main ये था कि उसकी मदर को शक तब होता है कि उसकी डॉटर जो है सुनना बंद हो गई है, because when she was talking to her daughter, she was not reacting. जब वो अपनी बेटी से बात कर रही थी ना, उसको तो नहीं पता था कि मेरी बेटी की हियरिंग सेंस जो है खत्म हो गया है या खत्म हो रहा है ना. तो one morning just after breakfast, she was talking to her daughter about something, and she realized कि ये तो इसने she is not reacting. वो रिएक्ट नहीं कर रही थी. वो अपनी माँ की मतलब वो ऐसे खड़ी थी जैसे कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है. उस टाइम पर she was I think 8 years old. तब वो 8 साल की थी. तब उनको ये शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है. When she was 8 years old. Yes, तो उस टाइम पे इसको डॉक्टर के पास लेके गए थे, तो तब उन्होंने बोला था कि इसका जो है कान में प्रॉब्लम है, कोई नर्व डैमेज हो गई है. राइट. तो फिर इवेंचुअली व्हाट हैपेंड, जब वो 12 साल की थी, she completely lost her hearing faculty. She could not hear like other children. Many people thought she could never play music. अब वो बच्ची क्या बनना चाहती थी बड़े होकर? She wanted to become a musician. Okay, but to become a musician you need this ears चाहिए ना. ठीक है. So many people thought she could not play music now, but Evelyn was very brave. She did not give up her dream. She wanted to play xylophone and other instruments. अब उसने क्या किया बेटा? उसने एक नया तरीका निकाला, और एक्चुअली में उसने खुद नहीं निकाला था. वो एक जगह गई थी किसी इंस्टीट्यूशन में, और वहां पे एक she wanted to take training classes, उसको लेना था वहां पे. पर वहां पे जब इसको इन्होंने रियलाइज किया, जो टीचर था इसका गुरु था, कि इसको तो सुनाई नहीं देता, तो ये कैसे करेगी. तो उन्होंने इसको एक नया तरीका बताया कि आप जो है ना टेबल पे मारो. जब टेबल पे आप मारते हो हाथ, तो आपको, आप आंख बंद करो, टेबल पे मारो, आपको ना वाइब्रेशन फील होगी. वाइब्रेशन यस मैम, होती है. यस मैम. तो वाइब्रेशन से दे टोल्ड हर कि आप जो है इस गाना मतलब सीखने के लिए, बजाना जो है कैसे, मैं सही बजा रही हूँ नहीं बजा रहा हूँ, जो भी है वो आप वाइब्रेशन से सीखो. सुन तो नहीं सकती, बट वाइब्रेशन तो शी कैन फील, हर बॉडी कैन फील. ठीक है. सो उन्होंने इसको वाइब्रेशन से सिखाया. तो एवलिन फाउंड अ न्यू वे. इट वाज अ न्यू वे ऑफ लर्निंग म्यूजिक. शी प्लेड म्यूजिक बेयरफुट. उसने क्या किया, अपनी चप्पल जूता सब निकाल दिया पैर में से, और वो बिल्कुल ऐसे फ्लोर पे खड़ी हो गई. ठीक है. अब आपका पैर, जब आप कुछ बजाओगे तो वो, जब आपका जो फ्लोर है वो हल्का सा वाइब्रेट करेगा, तो आपको वहां से पता चलेगा. और पता है क्या होता है बेटा, ये कुदरती बोलो, गॉड गिफ्ट होता है या क्या होता है, कि व्हेन यू लूज वन फैकल्टी, आपकी कोई एक शक्ति खत्म हो जाती है, तो गॉड आपकी बाकी शक्तियां बहुत तेज तीव्र कर देते हैं. ठीक है. ये लोग इफ दे बिकम ब्लाइंड, तो आपको लगता है कि ये तो ब्लाइंड है, तो कुछ देख ही नहीं सकता, बट नो, वो उनकी सेंस, हियरिंग सेंस बढ़ जाती है. तो क्या होता है कि अगर कोई कमरे में आता है या कोई चीज गिरती है, सुई भी गिरती है ना, तो वो एकदम सुन लेते हैं, उनको मालूम पड़ जाता है कुछ है. ठीक है. मैम ये स्टोरी इमेजिनरी है या सचमुच में ऐसा हुआ है? स्टोरी है मेरे बेटा. इट्स अ रियल स्टोरी. It is a real story and they are the examples for us. देखो,
तो उसने फिर क्या किया, शी कुड फील द वाइब्रेशंस ऑफ साउंड इन हर फीट, हैंड्स एंड बॉडी। उसको अपनी पैर, हाथ और बॉडी में जब वाइब्रेशंस फील हुई, इन दिस वे शी लर्न द रिदम। तो उसको रिदम का पता चला। रिदम होता है जैसे धक 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 करके जैसे आप करते हो, तो वो उसको रिदम का फील तब हुआ जब उसकी बॉडी में वाइब्रेशन फील हुई, और उसके लिए उसने अपना चप्पल जूता उतार दिया। ठीक है, शी प्रैक्टिस्ड हार्ड एवरी डे, पर उसने मेहनत भी बहुत करी, एंड स्लोली शी बिकेम अ वेरी गुड म्यूजिशियन। ठीक है, टुडे एवलिन ग्लेनी इज अ वर्ल्ड फेमस परक्यूशनिस्ट। परक्यूशनिस्ट होते हैं बेटा जो कि ये बजाते हैं, क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, वो वाले म्यूजिशियंस, वो परक्यूशनिस्ट होते हैं जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं। ठीक है, हम उनको परक्यूशनिस्ट बोलते हैं। एंड शी बिकेम वर्ल्ड फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसको ग्रैमी अवार्ड मिला, जो कि इसमें मेंशन नहीं है, बट शी गॉट ग्रैमी अवार्ड। शी हैज प्लेड म्यूजिक इन मेनी कंट्रीज। हर स्टोरी शोज दैट इवन इफ वी हैव प्रॉब्लम्स, वी कैन स्टिल डू ग्रेट थिंग्स विद करेज एंड हार्ड वर्क। तो हमें ये सोच कर, मॉरल क्या है इसका, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो हमारे ये नहीं है, वो नहीं है, कि हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारा क्या उठता है, हु इज हैंडीकैप्ड देन? कौन है हैंडीकैप्ड? वन हु इज नॉट फिजिकली एबल बट रेडी टू टेक द चैलेंजेस, क्या वो है हैंडीकैप्ड? और द वन हु लैक्स विल टू ट्राई, या वो है जो कोशिश ही नहीं करना चाहता? यस मैम। कौन है बताओ? जो कोशिश ही नहीं करना चाहता वो हैंडीकैप है। प्रिसाइजली बेटा, जो कोशिश नहीं करना चाहता, जिसको भगवान ने सारे हाथ पांव दिए हुए, एवरीथिंग इज बीन गिफ्टेड विद, एंड स्टिल ही डजंट वांट टू ट्राई एंड ही गिव्स अप। तो आप बताओ वो हैंडीकैप्ड है, या जो बेचारा, अभी मैंने आपको एक पेंटर का न्यूज में था किसी जगह पर कि एक बच्चा, नॉट अ बच्चा बट अ यंग मैन, वेरी वेरी यंग बॉय, उसका हाथ नहीं था जन्म से, दोनों हाथ नहीं है, बट उसने अपने पैर से पेंट करा। एक लड़की भी थी जिसके भी जन्म से हाथ नहीं था, बट शी लर्न टू ड्रॉ पेंटिंग्स विद हर टो। अपने टो से उसने सीखा, उसमें ब्रश फंसा के उसको डिप करके शी मेड ब्यूटीफुल पेंटिंग्स। यस मैं मैम। अभी की कहानी बता रही हूँ। 2018 में तो स्टीफन हॉकिंस की डेथ हो गई थी, 2018 में हुई आई थिंक। ठीक है, तो आपको समझ, अब ये मैंने थोड़ा सा एक कार्टूनिश वे में ये दिखाया कि ही वाज अ बॉय। ठीक है, ही वेंट टू द यूनिवर्सिटी। मैम, हाँ जी बेटा। आपने जो अभी स्टोरी सुनाई ना, तो हाँ। वो लड़की का नाम क्या था? एवलिन ग्लेनी बोलो। एवलिन क्लेनी। हाँ, ओके। तो जो बॉय है ओके वो, मैम, थैंक यू। ओके सानिया, तो वो यूनिवर्सिटी गए। यूनिवर्सिटी से में ही वाज एट द एज ऑफ 17, ही कुड नॉट वॉक, उनकी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। ही वाज कन्फाइंड टू अ व्हील चेयर, बट उन्होंने हिम्मत नहीं हारी बेटा। उन्होंने फिर भी उन्होंने ही केम आउट विद अ ब्लैक होल थ्योरी। तो देखो मैंने ये बना, अभी आपको मैंने समझाया था वर्बल, ये क्या नाम है, वर्बल टू नॉन वर्बल। तो आपका लेसन जो है विच इज वर्बल, उसको मैंने क्या कर दिया, नॉन वर्बल। नॉन वर्बल कर दिया ना, एंड आई हैव मेड ऑल द एरोज। सी हाउ दिस इज काइंड ऑफ अ फ्लो चार्ट। यहाँ पर मैं साइकिल नहीं बना सकती बिकॉज ही इज नॉट बाउंस्ड बैक टू हिज यंग एज। ठीक है ना, यू कांट बाउंस बैक, यू कांट गो बैक इन टाइम। वाला ये दिखाया इसीलिए हाँ, तो मैंने इसको इस तरह से दिखाया है। एंड देन ही केम आउट विद द ब्लैक होल थ्योरी। उसके बाद उनकी तबीयत और खराब हो गई, देन ही कुड नॉट use his limbs at all, and बिल्कुल ही बस except for one finger that worked on his computer। उसके बाद उन्होंने जितने भी experiments किए, सबके लिए he was given he was awarded for that। ठीक है, और एक चीज और उन्होंने मेंशन करी है राइट इन द बिगनिंग ऑफ योर लेसन, कि गैलीलियो, आपने पता है इसने टेलीस्कोप बनाया था, यस मैम। है ना, तारे देखने Yes, सब है ना। तो उन 300 आई थिंक ईयर्स का डिफरेंस है, उसके बाद ये पैदा हुए हैं, 300 साल के बाद।
कुछ ऐसा ही मेंशन है इन योर लेसन जो अभी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है एपिटमी ऑफ करेज, ही इज द एग्जाम्पल ऑफ करेज, साहस के उदाहरण है कि सारा शरीर बेकार हो गया, कुछ नहीं चल पा रहा था, फिर भी उन्होंने इतनी कॉन्ट्रीब्यूशंस करी, इतने एक्सपेरिमेंट्स, थ्योरीज, ही केम आउट विद थ्योरीज व्हिच हैव वर्कड इन साइंस। मतलब हमारे आज भी इनकी थ्योरीज को यूज कर करके हम लोग वी आर गेटिंग इवॉल्व, टेक्नोलॉजी हमारी इवॉल्व, हम लोग इतनी चीजें हम लोग अपने इसमें क्या बोलते हैं, वी आर इवॉल्विंग का मतलब हम प्रोग्रेस कर रहे हैं इस फील्ड में। यस मैम। तो आइंस्टाइन भी बोलते हैं, आइंस्टाइन ने क्या किया था, आइंस्टाइन के कुछ वो लॉज पढ़े थे ना, द 3 लॉज। और अब मैं आपको आपकी बुक की तरफ ले जा रही हूँ, ये है मैम आप कितना अच्छा पढ़ाते हो। क्यों बेटा, ऐसा क्या मतलब, समझ आता है आपको? मैम यस मैम, यस मैम। जल्दी समझ में आ जाता है। आई एम सो हैप्पी बेटा, आई एम सो हैप्पी। अभी मैं बुक ढूंढ रही हूँ, आपका बुक कहाँ गायब हो गया, एक सेकेंड, वो बंद ही हो गया बुक। इट्स हियर, हाँ जी यहाँ पर है, मैं 1 मिनट अब इधर ले जाती हूँ, ये इधर ले के आती हूँ, चलो मैं शेयर करती हूँ। आप लोग अपना बुक खोल लो बेटा। राइट, अब कौन पढ़ना चाहेगा इसको? मैम मैं पढ़ूं? पढ़ लो भूमिका, पढ़ो बेटा। We often tend to hide behind our weaknesses, disabilities, handicaps, or mourn over them your whole life through. Dr. Stephen Hawking, one of the greatest scientists of this century, did not do so. In spite of suffering from a very rare and dreaded disease, Dr. Hawking continued his research unwanted. His exemplary courage should inspire us to do our best even under trying circumstances. हाँ, he passed away on March 14th, 2018. ठीक है? What is the meaning of mourn? MOURN. मैम ही पास अवे ऑन मार्च 40, 2018। यह मेरी बुक में नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं मेरा बेटा, यहाँ पर दिया हुआ है तो मैंने यहाँ से ही पढ़ के दे दिया, कोई बात नहीं अगर नहीं है तो, बट आपकी बाकी लाइंस बिल्कुल ठीक थी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोर्न? मोर्न का क्या मतलब है? अभी हमने बात करी कि जो लोग एबल हैं, जिनके पास हाथ पांव आंखें कान सब कुछ है, और वो अगर चैलेंजेस लाइफ के नहीं लेते हैं तो वो तो सबसे बड़े हैंडीकैप्ड है, ठीक है ना। दूसरी बात, वो लोग, इट इज ऑफन नॉट ऑफ्टन, ठीक है भूमिका। सो वी ऑफन टेंड टू हाइड बिहाइंड आवर वीकनेसेस, डिसेबिलिटीज, हैंडीकैप्स और मोर्न ओवर देम आवर होल लाइफ। हम कोई भी अगर छोटी से छोटी कमी भी अगर हमारे शरीर में या किसी उसमें हो जाती है तो हम क्या करना शुरू कर देते हैं? दुख मनाना शुरू कर देते हैं। मैम मतलब शोक मनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो कहते हैं हमें इन ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स को देखना चाहिए। अभी एक मैंने एवलिन ग्लेनी का आपको बताया, और भी मैंने कई रिसेंट एग्जाम्पल्स दिए जो न्यूज में थे। उसके अलावा डॉक्टर स्टीफन हॉकिंस, आई मीन ही वाज अ नोन पर्सन। उन बेचारों का तो पूरा शरीर नहीं चल रहा था, तो भी उन्होंने ही हैज डन वंडर्स इन द फील्ड ऑफ साइंस, ठीक है। तो कहते हैं कि ही इज एन एग्जाम्पलरी करेज, वो एक करेज का, साहस का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, एग्जाम्पल है, ठीक है।
एंड दे इंस्पायर अस, वो हमको इंस्पायर करते हैं कि हम भी कुछ अपने जीवन में करें। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am. ओके, अब भूमिका आप नहीं, कोई और बच्चा पढ़ेगा फ्रॉम एग्जैक्टली 300 years। कौन पढ़ेगा? सिर्फ ये वाला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं बिकॉज टाइम भी खत्म हो गया आपका। Exactly 300 years after the death of the great scientist Galileo, Dr. Stephen Hawking was born in Oxford, London on the 8th day of January 1942. 8th day of January का मतलब 8 जनवरी को पैदा हुए थे। 8 जनवरी 1942 में पैदा हुए थे। 300 साल बाद गैलीलियो, जिन्होंने साइंटिस्ट, जिन्होंने टेलीस्कोप बनाया था, उनके एग्जैक्टली 300 years बाद डॉक्टर स्टीफन हॉकिंस का जन्म हुआ। Little did his parents know that one day their little boy would be hailed as one of the greatest scientists of this century. उनके पेरेंट्स को तो नहीं पता था। Little did they know का मतलब उन्हें तो कुछ भी नहीं पता था। किसी को पता तो नहीं होता कि कोई उनका बच्चा जो है जन्म में मतलब क्या कर जाएगा, राइट? कितना बड़ा साइंटिस्ट बन जाएगा। ओके, neither could anybody imagine that his mind would soar up into space like light. और उनका दिमाग कहाँ उड़ के जाएगा? सोर का मतलब उड़ना, कहाँ जाएगा? Space में. Talk about space, right? More importantly, none could predict that he would be the very epitome of courage. और कोई ये नहीं बता सकता था कि वो courage के, साहस के एक इतने बड़े एग्जाम्पल बनेंगे। ठीक है, हम अपनी क्लास संगीता मैम ने ज्वाइन कर लिया है, हम अपनी क्लास को यहीं पे ही पॉज देते हैं। ठीक है बेटा, और वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। मीनवाइल एक चीज मैं बोलूंगी, एक तो वर्बल नॉन वर्बल जरूर करना है आप लोगों ने, मैंने उसमें एक्सरसाइज दी हुई है प्रैक्टिस के लिए। नंबर 2, अगर आपके दिमाग में कोई भी ऐसी स्टोरी आती है जैसे मैंने अभी आज एक शेयर करी है, सो प्लीज शेयर इट इन द क्लास। ठीक है? Okay, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है बेटा, चलो मैं यहीं पे बंद कर रही हूँ। आई स्टॉप। या हाँ जी बेटा, हाँ जी संगीता मैम। हाँ जी मैम, मैं कर दूं यहाँ से लीव कर दूं? मैं स्टॉप करती हूँ। ठीक है।